श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और सावन के महीने पे अपने घर पे करने वाले उपाय की बात हम लोग करेंगे। और इस बार का जो सावन है वो 72 वर्षों के बाद आया है कि शुरुआत भी सावन की सोमवार से हुई है और एंड भी सावन का सोमवार से हो रहा है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 5 बेलपत्र को 5 तरीके से 5 जगहों पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, जीवन की जो तकलीफें होंगी वो सारी आपकी खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। सबसे पहले नियम समझते हैं कि हमें कैसे इस उपाय को करना है। उससे पहले आपको लेना होगा 5 बेलपत्र। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र को कहीं से कटा फिटा हुआ मत लेना। नहीं मिलता है बेलपत्र तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठा करके उपाय कर सकते हो। ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आपको तांबे का लोटा दिख रहा है। 5 बेलपत्र लेने के बाद में आपको तांबे का लोटा लेना है और जल भरना अपने घर से। ध्यान रखिएगा, इस जल के अंदर अगर आपके घर में गंगा जल हो तब तो डाल देना, नहीं है तो आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझने की कोशिश करना कि हमें कैसे करना है इस उपाय को। आपको मैंने बताया है कि हमारे पास कितनी बेलपत्र है, 5 बेलपत्र। अब वो जगह समझिएगा कि हमें सबसे पहले कहां पे चढ़ानी है और सबसे बाद में कहां पे। सबसे पहले जो पहली बेलपत्र होगी वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही आपको समर्पित कर देनी है, पहली बेलपत्र। ठीक है ना। समर्पित कर दिया। ध्यान रखिएगा, डंडी रखना माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का पोर्शन आप अपनी तरफ रखना। तो पहली बेलपत्र हो गई। जो दूसरी बेलपत्र समर्पित करेंगे वो माता के हस्त कमल पर, जिसे हम प्यार से कटी भाग भी बोलते हैं, इसी कटी भाग पर आपको दूसरी बेलपत्र चढ़ानी होगी। ठीक है ना। 2 हो गए। तीसरी बेलपत्र आपको समर्पित करनी होगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, कहीं और मत चढ़ाना। तीसरी बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जो चौथी बेलपत्र होगी, महादेव के शिवलिंग के पास में त्रिशूल होता है उनका, अरे होता है कि नहीं होता, उसी त्रिशूल को टच करा करके, जो चौथी बेलपत्र होगी उस त्रिशूल को टच करा करके वही चौथी बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। 4 हो गया। जो 5वीं बेलपत्र होगी, महादेव की 5 बेटियां होती हैं, शिवलिंग के ऊपर जो मटका होता है, कलश लटका होता है, उस कलश को टच करा के जो 5वीं बेलपत्र होगी वो भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही आपको समर्पित करनी है। जो भी व्यक्ति इस तरीके से करता है उसके जीवन के जो कष्ट होते हैं, जो तकलीफें होती हैं, वो सारी खत्म होती हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपके पास में होगा तांबे के लोटे में जल। अब उस तांबे के लोटे का जल कहीं और नहीं चढ़ाना, आपको सिर्फ और सिर्फ पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। अपने जीवन के जो कष्ट होंगे, जो दुविधा होंगी, जो तकलीफें होंगी, उन कष्टों का ध्यान करते हुए जीवन की जो तकलीफ होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना। तो यहां पर हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा शहद के साथ में। अगर आप पे घर में पैसों को लेकर दिक्कत होती है, मां लक्ष्मी का वास आप पे घर में नहीं होता, बहुत ज्यादा टेंशन में हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। उसके लिए आपको 1 से 2 चम्मच लेना होगा शहद। सभी के घरों में शहद ज्यादा मात्रा में होगा तो आप शहद ले लेना। शहद को लेने के बाद में हमें जरूरत होगी शमी के पत्तों की। ठीक है ना। नियम समझेंगे, कम से कम 7 समी के पत्ते, मिनिमम जिसको बोलते हैं ना कि कम से कम, वो 7 समी के पत्ते और ज्यादा से ज्यादा 31। ठीक है ना। या तो 7 ले लो कम से कम में, और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लेना है तो 31 शमी के पत्तों को ले सकते हैं। ठीक है ना। इसको लेने के बाद में जो आपने वो लिया हुआ है शहद, उसके अंदर उन सभी चीजों को डुबा देना है ना, डाल देना। डालने के बाद में इस शहद को उठाना, शमी के पत्ते को उठाना और लेके पहुंच जाना एक तांबे के लोटे में जल में भर करके महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे कर लो, मन है मंदिर में, कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को करने का एक समय है। या तो शाम को 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में प्रदोष काल के टाइम पे कर सकते हो, या फिर आप इस उपाय को रात में 9 बजे के बाद करेंगे। हमेशा नहीं कर सकते कि सुबह भी कर लें, दोपहर में भी कर लें, नहीं। या तो शाम को 6 से 7 के बीच में करोगे प्रदोष काल के टाइम पे, या फिर रात में 9 बजे के बाद करेंगे। जो भी आपके पास में शमी का पत्ता है, जो शहद में आपने डुबाया है, आपको क्या करना है, अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, महादेव का नाम ध्यान रखिएगा, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से एक एक शमी का पत्ता महादेव के शिवलिंग के ऊपर वही शहद वाला चिपकाते हुए चले जाएंगे। जितना ज्यादा मात्रा में शमी का पत्ता होगा वो सारे चिपका करके जो बाकी का बचा हुआ शहद है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके रिद्धि सिद्धि माता से विनती करेंगे
माँ लक्ष्मी से विनती करते हुए, प्रार्थना करते हुए आपको शहद को समर्पित करना है और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय सावन के महीने में अपने घर पे कर देता है, उनके घर में कभी माँ लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती, हमेशा धन धान उनके घर में बना हुआ होता है। ठीक है ना, तो करके देखिएगा, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को इस उपाय को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, करिएगा जरूर, एकदम मत भूलना। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे फेमस और बहुत स्पेशल से उपाय की, जो कि सावन महीने की 10वीं तिथि को करना चाहिए, जो कि आपकी बस आ ही गई है। ठीक है ना, क्या करना है समझेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, सबसे पहले तो बात करते हैं कि भैया इस उपाय को हम करते हैं या करने जाते हैं तो फायदा क्या होने वाला है। अगर आपके घर का कोई भी व्यक्ति बहुत क्रोधी है और उसके क्रोध को खत्म करना है या फिर हमेशा के लिए कंट्रोल में कर देना है, तो आप इस उपाय को करिएगा। ठीक है ना, बहुत स्पेशल सा उपाय है। क्रोधी इंसान को नॉर्मल करने के लिए इस उपाय को करना है। उसके लिए हमें 31 चावल के दाने लेने हैं, 31 गिन करके, जो कहीं से टूटे ना हो, खंडित ना हो, खड़े चावल लेने हैं 31। साथ ही साथ हमें 31 बेलपत्र भी लेने हैं। 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र। ये उपाय इसलिए बता रहा हूं कि बेलपत्र आपको बहुत ईजी वे में और बहुत ही ज्यादा मात्रा में इस टाइम पे मिल रहा है और मिल जाएगा, तो ले लेना। 31 बेलपत्र और 31 चावल के दाने के साथ में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरेंगे अपने घर से। फिर इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझना, एक एक चीज़ बताने जा रहा हूं। आपके पास में है चावल के दाने, आपके पास में है बेलपत्र। आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट चढ़ाना है, मतलब पहले एक फिर दूसरा, फिर एक फिर दूसरा। मतलब पहले आपको एक चावल का दाना, उसके ऊपर बेलपत्र, फिर दूसरा चावल का दाना, फिर दूसरी बेलपत्र, तीसरा चावल का दाना, तीसरी बेलपत्र। एक ही स्थान पे आपको चढ़ाते हुए चले जाना है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। पहले चावल फिर बेलपत्र, पहले चावल फिर बेलपत्र, इस तरीके से समर्पित करेंगे। और लास्ट में जब आप 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित करेंगे तो वहां पे श्रम्भेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आपको 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। जो व्यक्ति आप पे घर में क्रोध करता, गुस्सा करता, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, यकीन मानिए उसका जो गुस्सा होगा वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 उपाय की हमने बात कर ली। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि है चौथा उपाय। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, ये जो चौथा उपाय है ये होगा आपके घर की बीमारी को खत्म करने का। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारियां हो, और बीमारी खत्म ही नहीं हो पा रही है, तो आपको इस उपाय को हर व्यक्ति को, हर इंसान को करना है। ठीक है ना, उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से काले तिल को। बीमारी के उपाय के लिए काले तिल का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, तो 1 चुटकी काला तिल लेना। काले तिल के साथ में फिर से हमें ज़रूरत होगी किसकी? शहद की। और 1 चम्मच से ज़्यादा शहद मत लेना, बस आपको 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी काला तिल लेना है। एक तांबे के लोटे में जल भरिएगा, जल आपका अपने घर का होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो चीज़ बताने जा रहा हूँ। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में 2 चीज़ें हैं, पहला आपके पास में है काला तिल और दूसरा आपके पास में है शहद। सबसे पहला काम करेंगे, जो शहद आपके पास में है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरा करके शहद का लेपन अच्छे तरीके से शिवलिंग के ऊपर कर देना। पहले क्या करोगे? शहद का लेपन कर देंगे। शहद का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में काला तिल है, उस काले तिल को जो व्यक्ति बीमार पड़ा है उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के उसी शहद के ऊपर चिपका देना। और चिपकाने के बाद में जो मैंने आपको एक तांबे के लोटे में जल दिखाया, उस जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान से चढ़ाते चढ़ाते फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं, आपकी बरसों पुरानी बीमारियां जो भी होंगी आपकी या फिर आपके परिवार की, वो खत्म ही नहीं हो पा रही हैं। उसके लिए आप बहुत चिंतित हो, बहुत टेंशन में चल रहे हो, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा, आपके घर की जो बीमारियां होंगी वो कहां गायब हो जाएंगी, आपको खुद भी पता नहीं चलने वाला। ठीक है ना, करके देखिएगा। बाकी कुछ पूछना है तो आप चाहें तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है आप सभी लोगों को जितना मुझे आता था, जैसे भी बता पाया, बताने की। कोई चीज़ें नहीं समझ में आई, बार बार कह रहा हूँ, नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक तो सभी को करना है ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।